राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह में तुलसी सींचने की एक बहुत ही सुंदर नंद भाभी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठ का पावन महीना चल रहा है। ज्येष्ठ माह में तुलसी का पौधा सींचने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। हमारे इसी जन्म के नहीं अपितु पूर्व जन्म के भी बुरे कर्मों का दोष मिट जाता है। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, अब हम आपको तुलसी सींचने की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे और बहू और एक प्यारी सी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला माँ की और भाई की खूब लाडली थी। उसकी माँ और भाई उसे बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप नंद जी से घर का कोई काम क्यों नहीं कराती? आखिर यही तो काम आएगा। पराए घर जाएंगी तो इन्हें दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले तो हमें ही ताना देंगे कि हमने अपनी नंद को कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते थे कि हमारी तो एक ही लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। भक्तों, सुशीला ने जब से होश संभाला है तभी से वह तुलसी जी को सींचती है और उनकी नियम से पूजा बाती करती है। वह रोज़ तुलसी जी की 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी को 16 श्रृंगार करती, तुलसी माता को मेहंदी, काजल, बिंदी, चुनरी उड़ाती और मिश्री माखन का भोग लगाती और तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वह बोलती, हे तुलसी माता, हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं से भरा सोने का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीज़ें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। समय बहुत ही खुशी खुशी बीत रहा था। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह के लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह के लायक हो गई है। इसके लिए अच्छा सा घर बर तलाश करो ताकि हम सुशीला का विवाह धूमधाम से कर सकें। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरी तो एक ही लाडली नंद है, इसके लिए तो घर भर मैं ही ढूंढूंगी।
मेरी कौन सी दो चार नंदे हैं। अपनी नंद के सारे नेक चार तो मैं ही करूँगी। मैं ही बन्नी गाऊँगी, मैं ही ढोल बजाऊँगी। पति और सास ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की करूँगी। बरसों से वह अपनी नंद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब वर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब घर के लड़के से सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का बहुत धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल पहुंची तो वहाँ ना तो कोई मंगल गीत गाने वाली महिलाएं थीं और ना ही किसी ने उसका स्वागत किया। ससुराल में केवल उसकी एक विधवा सासू माँ और एक कुंवारी नंद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी। स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास गई और पूछने लगी, माँ जी, मेरे नित्य नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सुशीला की सास बोली, बहू, हमारे घर में तो तुलसी जी का पौधा है ही नहीं। ऐसा करो, तुम अपनी नंद को लेकर साथ चली जाओ और पड़ोस में तुलसी जी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कर आओ। तब सुशीला अपनी नंद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली, हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं से भरा सोने का थाल दो। उसी समय दोनों चीज़ें उसके सामने आ गईं। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पाँव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा, बहू, तुम रोज़ तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी नंद के साथ अपने घर आई तो उसकी नंद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुओं से भरा सोने का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। उसकी सास बोली कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के काम काज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के और चौके के सारे काम किए। उसने
बर्तन माजे, झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए और बाद में सबके लिए भोजन बनाया और सबको भोजन कराया। लेकिन सुशीला ने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य नियम था वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा, बेटी उठो, क्यों भूख प्यास में हो? बेटी तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो और ना ही तुम मुझे जल से सींचती हो, ना ही मेरे आगे घी का दीपक जलाती हो और तुम मेरी अब परिक्रमा भी नहीं करती हो। तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती थी, वह मुझे अति प्रिय लगते थे, परंतु अब तुम मुझे भजन भी नहीं सुनाती हो। तुम मेरी पूजा पाठ क्यों नहीं करती हो? तो स्वप्न में ही सुशीला बोली, हे तुलसी माता, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है। पड़ोस में मुझे सासू माँ व नंद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली, बेटी तेरे घर के आंगन में मैं अपना बास बना चुकी हूँ, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आ गई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहाँ तुलसी का पौधा घेर घुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ में सोने, हीरे, मोती जड़े हुए थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले तो घर में झाड़ू पोछा किया, फिर स्नान आदि करके पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माता को जड़ से सींचा और देसी घी का दीपक जलाया। सुशीला ने रोली, मूली, चावल, लच्छा, बांधा, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाई और तुलसी माता को सुशीला ने चुनरी उड़ाई और वह बोली, हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं से भरा सोने का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीज़ें उसके सामने आ गईं। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पाँव छूकर दे दिया। सास और नंद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू नंद भागी भागी घर के आंगन में देखने आईं तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और नंद ने सुशीला के पाँव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा, माँ जी, नंद जी, आप मेरे पाँव मत पड़िए, उल्टी गंगा मत बहाइए, मुझे आपके पाँव पड़ना है, मैं आपके पाँव छूऊंगी। तभी सास और नंद अपनी गलती को माफ़ी मांगते हुए सुशीला से कहते हैं, बहू, आज से हम भी तुम्हारे साथ तुलसी जी की पूजा करेंगे। इस तरह कुछ ही समय में वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उनके घर में अन्न, धन, दौलत, नौकर चाकर, महलनुमा मकान हो गया। हाड़ी, हाथी, घोड़ा, ऊँट, बंगला, मोटर,
गाड़ी जेवर सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब शादी के बाद पहली राखी आई तो उसकी भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर नंद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी, सूखा तिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़ी होती होगी, फटी हुई साड़ियाँ पहनती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंच जाती है तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को तो बहुत खुशी होती है, लेकिन उसकी भाभी की आंखें चकराने लगती हैं, उसे चक्कर आने लगते हैं। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। हे तुलसी माता, आपने जैसे अपनी भक्त सुशीला की पग पग पर मदद की, वैसे ही सबकी करना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर तुलसी माता अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की नंद भाभी की कथा। यदि आप ज्येष्ठ के महीने में या 12 मास में तुलसी जी का पूजन करते वक्त यह कथा सुनते हैं तो आपको तुलसी माता के पूजन का अनन्य फल की प्राप्ति होती है और कथा सुनने से आपको मनोकामना व मनचाही इच्छा पूर्ति होती है। भक्तजनों, तुलसी माता की यह कथा कहने में मुझसे यदि भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। तुलसी माता आप पर व आपके परिवार पर अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।